हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का वीडियो का री एग्जाम जो पड़ा है उसकी तैयारी भी आप लोग जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लाए हैं घटना चक्र का मॉडल पेपर का 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। आप इस टेस्ट को दीजिए, देखिए आप कितना कर पाते हो। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए। 52, निम्न विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिनके साथ चित्र सी का संबंध वही है जो बी का ए से है। देखिए इसका संबंध जो है इससे दर्शाया गया है, तो इसका संबंध इससे आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए इस जो है पंचभुज जो है इसको पलट दिया है, तो आप इस त्रिभुज को पहले पलट दीजिए। देखिए कैसे करते हैं, ऐसे पलटेंगे, ऐसे है, ऐसे, तो ये हो जाएगा। तो ये तो ऊपर है, गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में तो ये देखिए जो सर्किल है हमारा, सर्किल है, ये अंदर वाला सर्किल हमारा यहाँ पे आया, तो ये वाला हिस्सा देख लीजिए। इसी तरह ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला इसमें आया है और यहाँ पे भी आया है। ठीक, कोई बात नहीं, ये बात समझिए। और जब यहाँ पे ये लाए हैं, सर्किल यहाँ पे आया, तो ये वाला हिस्सा उठ के देखिए यहाँ पे किनारे चला गया है, तो ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा यहाँ पे होना चाहिए और इसमें यही पे हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह आपको करना होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित शब्दों की सूची में भिन्न भिन्न शब्द दिए गए हैं, जैसे अनसुना करना, परिहार करना, पहचानना, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आंख छिपाना, भूलना और लेना। तो इसमें चार ऑप्शन दिए है, पहचानना, अनदेखी करना, अवहेलना करना, आंख छिपाना। तो इसका तो आंसर हम सभी ने दे दिया होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पहचानना है, बाकी सारी चीजें इग्नोर करने वाली बात है। देखिए अनदेखी करना, अवहेलना करना, आंख छिपाना, ये सब कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से दूर भागने वाली बात होगी। ठीक, 54 पे देखिए, विषम शब्द का चयन कीजिए। स्वीकार कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, कहीं ना कहीं ये तीनों लेने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ आदान प्रदान का मतलब क्या हुआ, आप दे भी रहे हो और ले भी रहे हो, तो इसका मतलब भी नहीं, यही हो गया। ठीक, आप देखिए आते हैं नीचे वाले क्वेश्चनों पे, 55 पे। देखिए 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। एक एयरलाइंस में 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक और आइस टी परोसे गए। 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक का आनंद लिया और 62 ने आइस टी का आनंद लिया। यदि 40 ने दोनों का आनंद लिया तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया। ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 आने ही आने दोस्तों। तो सब पहले हम दो ऐसे सर्किल बना लेंगे। एक तो हमारा है हॉट ड्रिंक, एच डी, और एक है आइस टी, आइस टी। अब देखिए क्या दिया है, 75 यात्रियों ने हॉट, तो 75 बाहर लिखिएगा पहले अभी, और फिर ये कितने लिए हैं, 62। अब देखिए कि ये क्या कह रहा है कि 40 व्यक्तियों ने दोनों का आनंद लिया, तो दोनों कौन है, यही वाला हिस्सा आ रहा है, दोनों यही वाला हिस्सा आ रहा है ना, तो यहाँ आप 40 फिल कर दीजिए। 40 जब फिल कर देंगे तो 75 में से 40 यहाँ गए तो बचे कितने, 35, और 40 में से 62 यहाँ गए तो बचे कितने, 22। अब देखिए 40 30 70 90 97 लोग तो हो गए भैया खाने पीने वाले, तो 120 टोटल यात्री हैं, तो 120 में से 97 खाने वाले हैं, तो बिना खाने वाले कितने हो जाएंगे, 23। 23 देखिए कुछ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 आने ही आने हैं दोस्तों, तो इसलिए जल्दी मत लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये दिया है कि वेन आरेख है, इसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ये भूगोल का है, ये विज्ञान का है और ये गणित का है। तो इसमें बताइए सबसे अधिक छात्रों को क्या चुना है, तो हम देख लेते हैं, पहले मैथ का देख लेते हैं। मैथ में है 9 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 13 के बाद प्लस 20, फिर प्लस 13 दो बार है, प्लस 15, यही ना हो गया। देखिए ये 9 हो गया, ये 14 हो गया, ये 13 3, ये 18 4, 20 5, 13 6 7, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको जोड़ा जाए तो कितना हो रहा है, इनको जोड़ा जाए तो इसको हम जोड़ने का अपना अपना तरीका है दोस्त। देखिए 10 20 30, 30 2 50, 60 70 ये हो गए, प्लस 5 3 8, 8 3 11, 19 19 4 23, 23 23 और 9 कितना हो गए, 32।
तो 102 लोग हैं मैथ में भैया। अब आते हैं हम लोग इतिहास में। इतिहास में आते हैं, चारों का जोड़ेंगे दोस्त तभी तो पता चलेगा किसमें ज्यादा है। अभी तो हमने सिर्फ मैथ का निकाला है, अब मैथ में 102 लोग हैं, ये हम कैसे सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो 4 ऑप्शन है उन्हीं चारों को चेक तो करना पड़ेगा हमें। तो अब जब तक चेक नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, हिस्ट्री का इसी तरह चेक कर लेते हैं। तो 16 है, 14 है, 12 है, 13, 20, 18, इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री का आ रहा है 111। इसी तरह आप जब भूगोल का जोड़ेंगे, जियोग्राफी का, तो जियोग्राफी का आ जाएगा 101। और फिर जब साइंस का जोड़ेंगे तो आ जाएगा 119। तो सबसे ज्यादा किसमें है, साइंस में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अब देखिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 57 नंबर में, 57 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है ये। दिए गए षटभुज भुजा अधिकारियों को दर्शाया है। त्रिभुज पिता को दर्शाता है, वर्ग खेल को दर्शाता है, वृत्त स्नातक को दर्शाता है। विभिन्न खंडों में संख्याएं, व्यक्तियों की संख्या क्या है, कितने पुलिस अधिकारी स्नातक हैं। देखिए, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया है। जो ये षटभुज है, यह आपको पुलिस अधिकारी का दिखाया है, पुलिस अधिकारी को। त्रिभुज पिता को दर्शाता है, तो त्रिभुज कहाँ है, ये वाला हिस्सा है, यह फादर को दर्शाता है। फिर जो वर्ग है, वर्ग ये वाला हिस्सा, ये वर्ग खेल प्रतियोगिता को दर्शाता है। ठीक है, और वृत्त स्नातक को दर्शाता है। स्नातक का मतलब ग्रेजुएट। ठीक, ग्रेजुएट। कितने पुलिस अधिकारी स्नातक और पिता है। पुलिस अधिकारी का मतलब ये वाला हिस्सा होना चाहिए। तो पूछ रहा है पुलिस अधिकारी भी होने चाहिए, स्नातक भी है। स्नातक के लिए सर्किल में जाना पड़ेगा हमें, तो सर्किल में सिर्फ 33 ही आ रहे हैं। ठीक, और फिर उसके बाद फादर, फादर के लिए हमें त्रिभुज में भी आना पड़ेगा। त्रिभुज में आने के लिए यानी ये वाला हिस्सा खत्म, क्योंकि तो फादर तो त्रिभुज है, यानी ये 19 वाला हिस्सा तीनों में कॉमन दिख रहा है हमें। 19 वाला हिस्सा तीनों में कॉमन है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको ध्यान से करने हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप लोग तुरंत भागो फिरो, ऐसा नहीं। ठीक है, 58 नंबर पे आते हैं। 50 सहपाठियों में क्रिकेट पर पहले ध्यान देते हैं, सी। और कौन सा खेल है, फुटबॉल है। फुटबॉल खेलते हैं 29 लोग, क्रिकेट खेलते हैं 27 लोग, और 9 क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 9। तो 9 यहाँ रख लीजिए। तो 27 में से 9 यहाँ हो गए तो बच्चे कितने, 18, और यहाँ तो यानी 20। तो ये कितने हो गए, 9, 18, 27, 47 लोग हो गए। टोटल 50 लोग हैं, 47 लोग कुछ न कुछ खेल ही रहे हैं। ठीक है, 9, 8, 17, 47 है दोस्तों, ये 47। 50 में से 47 कुछ ना कुछ खेले हैं, तो बच्चे कितने, 3 लोग। वो ना क्रिकेट खेलते होंगे ना फुटबॉल खेलते होंगे। देखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आएगा, इसका कोई पैटर्न नहीं होता। जो दोस्त एग्जाम पढ़ाते हैं ना, वो रटा रटा पैटर्न, ऐसे ऐसे है कि ऐसे ऐसे गिन लीजिए तो हो जाता है, ऐसे ना गिनिए। देखिए हम बता रहे हैं, ये 1, 2 त्रिभुज हुआ और एक हिस्सा ऐसे मिला के ऐसे, यानी 3 ही इधर हो गया। इसी तरह इधर भी 3 निकल के आ जाएगा, इसी तरह 3 इधर भी निकल के आ जाएगा, इसी तरह 3 इधर भी निकल जाएगा, यानी 12 लोग तो आ गए। अब देखिए, ये वाला हिस्सा 1, और इधर वाला ये 2, और ये 3 मिल के बया, मतलब 3 और हो गए। और इसी तरह 3 नीचे वाले में हमारा निकल के आएगा, तो 6, 3 और हो गए। अब देखिए, आधे आधे में ऐसे ऐसे ऐसे, एक हिस्सा इधर निकलेगा, एक हिस्सा ऐसे निकलेगा, यानी 2 और निकल गए। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, देखिए बहुत स्मूथली हो जाएगा। सब घटना चक्र का मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है। अब बस एक बार वीडियो को देखिए तो आप लोग फालतू का डर रहे हो। ठीक है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, जितना चाहो उतना आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये दिया है क्लॉक का क्वेश्चन है, 15 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई, ये भी कोई बताने वाला है, बताइए। 15 का मतलब क्या हुआ, 3 बज रहा है।
3 पर मतलब यहाँ बचेगा, 9 यहाँ हो जाएगी, 6 यहाँ हो जाएगी, अब 12 यहाँ आ जाएगा। 3 बजने का मतलब क्या हुआ, ये वाली घड़ी मिनट वाली वहां हो गई, ये वाली यहाँ पे होगी, यही ना होगा, ये 90। तो आप चाहे तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, 30 गुणे h माइनस 11m/2। तो ये तो नॉर्मल 3 बजे का मतलब क्या हुआ, 3 बजे का मतलब कि मिनट की सुई 12 पे होगी और घंटे वाली सुई ये तो 90 है, तो इसको फार्मूला लगाने की क्या जरूरत है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि फार्मूला आप लगा लो। ठीक, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किमी उत्तर पूरब की ओर चलता है। चलिए 4 किमी पूरब की ओर चला देते हैं। 4 किमी पूरब की ओर चल गया, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं मतलब ऊपर मुड़ गया। चलो भैया 3 किमी और चला देते हैं ऊपर। ठीक, उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उस घर से निकलकर 16 किमी पूर्व की चलती है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने का मतलब इसी घर से निकलती है और 16 किमी पूरब की ओर चलती है, मतलब इससे यहाँ तक आ जाएगी। तो 4 ये 12 यानी टोटल दूरी ये हो गई। फिर बाएं मुड़कर 8 किमी चलती है, यानी अब चलो बाएं मुड़ जाते हैं तो फिर 8 किमी इधर हो गया, यानी यहाँ तक की दूरी 3 हो जाएगी और ये 5, 8 किलोमीटर दूर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, ऑफिस और कॉलेज के मध्य की दूरी, तो देखिए ये 12 है तो ये भी दूरी 12 होगी, याद रखिएगा। और ये टोटल 8 है तो यहाँ तक का 5 होगा, क्योंकि ये 3 है तो इधर भी 3 होगा। अब आपसे ये दूरी पूछी है, पाइथागोरस लगा दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अब 12 का स्क्वायर होता है 144, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169। 169 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 13। 13 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 13। ठीक, 13 सही है ना, फिगर सही बनाएंगे दोस्तों इजिली बन जाएगा। ठीक है, आइए 62 पे रुके, मैं इसे क्लियर कर दूं, काफी मैंने लिख दिया है सॉल्व करते करते, तो मैं इसको मिटा दूं, तब तक आप क्वेश्चन को भी ढंग से दिख नहीं रहा होगा आप लोग। ठीक है, इतने में तो हम लोगों का काम बन जाएगा, इतने में हम लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको वहीं पे करना है। ठीक है, और जैसा भी क्वेश्चन हो दोस्त, मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही पेपर आएंगे। आपको घटना चक्र मॉडल पेपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस सब का टेंशन मत लीजिए, बुक की टेंशन छोड़ दीजिए, बस पढ़ाई कीजिए। सारे घटना चक्र का मॉडल पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। अभी रीजनिंग हिंदी का मैंने डाल दिया है, थोड़ी देर बाद आपको जीएस का भी मिलेगा, तो आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 62 नंबर, हनीफ को इच्छा है कि वो अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए, जिसका घर जोसेफ के घर से 20 किमी पूर्व में है। तो ये लाइन अभी हम थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं, ये वाला हिस्सा, जिसका घर उसके घर से 20। अब हनी कैसे कैसे चल रहा है उस पर हम ध्यान दें। हनी अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। चलिए तो हम 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, यहाँ है हनीफ का घर, समझ लीजिए ये घर है हनीफ का, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल दिया। ठीक, उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ा और 11 किलोमीटर चला। चलिए दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं, 11 किलोमीटर दूर चल जाते हैं। फिर 11 चलता, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 9 किमी, देखिए 9 है तो 5 से ज्यादा जाएगा 9। ठीक, ये 9 किलोमीटर है, यहाँ तक हम लोग आ गए। याद रखिएगा ये 5 है यहाँ तक, तो ये दूरी भी 5 होगी, ये वाली दूरी 5 हो जाएगी और नीचे वाली दूरी 4 हो जाएगी। ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, 9 किलोमीटर दूर चलता है, बाईं ओर मुड़ा 9 किलोमीटर और चला। ठीक, चला, फिर उस जगह आकर जोसेफ ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है, मतलब यहाँ आके वो भटक गया है। ठीक है, और मुश्किल में पड़ जाता है, रुक जाता है। वो कितनी दूर और किस दिशा में चले कि हनी वो उसके घर का पता चल जाए। ठीक है, अब ये लाइन जो मैंने छोड़ी है इसको क्लियर करें, जिसका घर उसके पूर्व में है, मतलब यहाँ से इसका पूर्व में जाएंगे तो 20 किलोमीटर। देखिए 11 वाली ये दूरी है तो ये भी 11 होगी, और 9 ये है तो 9 ये, टोटल 20 दूरी हो गई। अब उसका घर यहाँ पे है और इस समय वो यहाँ पे भटक रहा है, तो इधर ही चलेगा ना, इधर चलेगा
तो इसका मतलब उत्तर नॉर्थ साइड में चलेगा और 4 ही चलेगा ना, तो 4 4 नॉर्थ में चलेगा। देखिए ये देखिए टोटल दूरी ये से 9 है, तो ये 5 इधर वाली दूरी है तो 5 इधर हो जाएगी और 4 नीचे वाली हो जाएगी, तो घर तो इसका यहीं पे है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो उससे बाईं ओर देखिए, नॉर्थ नहीं दिया, बाईं ओर मतलब इधर चल रहा था तो बायां इधर ही हो जाएगा, तो बाईं का मतलब उससे बाईं ओर 9, ये 9 वाला ऑप्शन है, ये नहीं मालूम होगा। उससे दाईं ओर 9 नहीं है, अगले स्लाइड में होगा ऑप्शन। चलिए आइए सी ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, उसे बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर दूर चलना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है। रुक जाइए 1 मिनट आप लोगों के लिए। हाँ अब दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना? हाँ ऑप्शन नंबर सी देखिए हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही होगा। 18 फरवरी 2005, देखिए ये कैलेंडर मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, बस आप लोगों को कुछ करना नहीं है। 05 और 18 फरवरी, फिर से फरवरी है, ये है। तो देखिए ये डेट सेम है, 18 फरवरी फरवरी, तो ईयर में देख लीजिए डिफरेंस कितने का, 2 का। इनके बीच में कोई लीप ईयर है? नहीं है, तो यही 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। किस में जोड़ेंगे? जो यहाँ पे दिया है, शुक्रवार के बाद एक शनिवार हो जाएगा, फिर दूसरा जोड़ेंगे तो संडे यानी रविवार, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उनका चयन कीजिए। ये तो 6 का क्यू लग रहा है, ठीक। ये 7 का क्यू लग रहा है, ये भी सही है। ये 4 का क्यू लग रहा है, ये भी सही है। ये डी 7 का क्यू लग रहा है, ये सॉरी ये 9 का है। तो क्या तीनों तो क्यू हैं? ओहो, ये 64 जो है 8 का स्क्वायर भी है दोस्त। ये देखिए बाकी सब क्यू हैं, क्यू हैं बाकी सब। ठीक है, अब 65 नंबर का क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा पानी पी लें। लाइक कीजिए दोस्त, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लग रही है, गर्मी में बना रहे हैं पंखा बंद करके, बहुत पसीने आ रहे हैं मुझे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक लाइक दबा के और अपने दोस्तों में शेयर करके मुझे सपोर्ट तो कर ही सकते हो ना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 65, राहुल 2 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर चला। चलिए राहुल को यहाँ से हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पश्चिम में चला देते हैं। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता, उत्तर यानी ऊपर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर दूर चलता है। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, 3 पश्चिम यानी यहाँ मुड़ जाएगा 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मुड़ता है। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर दूर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर दूर चलता है। अब वो प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है? प्रस्थान मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है इसकी। तो देखिए ये तो आपका वेस्ट है और ये नॉर्थ है, और इन्हीं के बीच में ये लाई कर रहा है, तो वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, देखिए उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर जो भी आए वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, नीचे दिए गए सवाल में 2 वक्तव्य हैं, 1 2 बना है। आपको तय करना है कि जानकारी सवाल जवाब देने के लिए दोनों को होना चाहिए। ठीक है, ये 5 दोस्त हैं, इनके सबसे छोटा बताना है, ये दोनों क्या मिलकर उत्तर दे पाएंगे? ए जो है डी और सी से बड़ा है। ठीक है, डी सी से बड़ा कर दें, ए ई से बड़ा है, ए ई से बड़ा है, तो अभी तो 4 ही लोग हुए ना। फिर यफ इन सभी से, मतलब यफ सबसे बड़ा हो गया, तो क्या हमें उत्तर मिल रहा है सबसे छोटा कौन है? कुछ लोग बोलेंगे सी है। अरे दोस्त ऐसे भी तो बन सकता है, कहीं बोला है कि सी ही सबसे छोटा होगा, डी भी तो होगा, ये बोला है डी और सी से लंबा है, तो क्या ये फिगर नहीं बन रहा है? यही आप बना के लगा दोगे। इन दोनों में हमें मिल रहा है पता है दोनों फिगरों से कि कौन छोटा है, सी छोटा है या डी। जब तक ये क्लियर नहीं करेगा तब तक हमें आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं हमें मिल सकता। भैया जवाब कैसे मिल जाएगा, आप ही बताइए कैसे मिलेगा? हमें सी डी में क्लियर है ही नहीं कि कौन ये बड़ा है कौन छोटा है। पता है सी छोटा है या डी? हमसे सबसे छोटा पूछा है, तो हम सबसे, हाँ लंबा पूछता तो आप बता सकते थे, लंबा पूछता तो दोनों का आंसर मिल जाता।
लेकिन लंबा है ही नहीं, तो हम कैसे बता दें। ठीक है, ऐसा ही ध्यान दे के किया कीजिए, प्रैक्टिस का यही फायदा होता है दोस्त। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी तो हम ही हैं, आपका निकलवा देंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। नीचे दिया गया सवाल एक वक्तव्य के रूप में है तथा उसके बाद पूर्वानुलोकन एक दो दिया है, इसके बाद पूर्वानुगौर निर्णय, ये सब फालतू चीजें पढ़ते रहिए, वही चीजें। जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किया है उन्हें की परीक्षा में उपस्थिति नहीं होने दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है, रिकॉर्ड बुक जरूरी है, तो जरूरी है तभी तो प्रतियोगी परीक्षाओं में तकनीकी रूप से विषय में मजबूती की बात तो नहीं किया है यहाँ पे कहीं मजबूती की, तो ये तो नहीं सही। रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा के भाग लेने के लिए अनिवार्य, हाँ ये हो सकता है, तभी तो मना कर रहा है। रिकॉर्ड बुक आप जमा नहीं करेंगे तो एग्जाम में भी नहीं उपस्थित होने दिया जाएगा, मतलब जरूरी है तो तभी ना। तो ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन क्या दिया है इसका, इसका दिया होगा न तो एक न तो दो, केवल दो पूर्वानुमान सही है, यानी दो सही है। ठीक है, दो सही है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दो सही है। आइए हम देख लेते हैं, रुकिए नीचे करता हूं मैं अभी अभी आप लोगों के लिए, अभी अभी मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, घबराइए मत, दिख जाएगा आपको। हाँ, देखिए ये क्या है, ऑप्शन नंबर ये तो दोनों गलत है, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही था, ऑप्शन बी जाएगा। ये देखिए सीरीज के क्वेश्चन है, इनको सबसे अच्छा करने का तरीका देखिए, 10 है, 13 है, 17 है, 24 है, 25, 35 है, सॉरी अगला नंबर हमें बताना। यहाँ देखिए 3 का गैपिंग है, यहाँ देखिए 4 का है, फिर यहाँ देखिए 7 का है, फिर देखिए 11 का है। इनका देखिए इनके बीच में 1 का गैपिंग है, फिर 3 का है, और यहाँ पे क्या था, 11 था ना, ये 24 था, हाँ 11 था, ये 11 है। पहले 3 का, फिर यहाँ देखिए क्या है, 7 का है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है। 3 का है, 4 का है, तो यहाँ देखिए 3 है, 4 है, 7 है, 14 है, फिर अब अगली गैपिंग कितनी की होनी चाहिए बताइए आप ही, कितनी की होनी चाहिए। ये 11 है ना, 4 की गैपिंग है यार। हाँ देखो, ठीक, यानी 4 और हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ 18 की गैपिंग होगी। 18 35 कितने होते हैं, 8 5 13 को 3 और 4 1 53 की हो जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 53 आंसर आएगा, 53। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है, कथन निष्कर्ष दिए हैं, चलिए ठीक है। कुछ स्क्रीन, पहले यस बनाइए, कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं, डिस्प्ले चलो बना लेते हैं भैया। सभी मॉनिटर डिस्प्ले हैं, मॉनिटर मतलब इसके अंदर होगा मॉनिटर, तभी तो डिस्प्ले होगा। सब सारे मॉनिटर बॉक्स हैं, मतलब इसी को ऐसे बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये डी जो मैंने लिखा है डिस्क है। ठीक है, अब क्या करें, कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, डिस्प्ले बॉक्स हैं, ये तो सही जाएगा। कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, ये नहीं हो सकता। देखिए स्क्रीन हमारा यहीं तक है दोस्तों, ये मेरा स्क्रीन का पार्ट है, अब मॉनिटर हमारा यहाँ पे है। ये हम कैसे कर सकते हैं कि ये है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जब तक हम 100% श्योर नहीं है तब तक हम नहीं बोल सकते, ये पॉसिबिलिटी वाला, यानी दूसरा हमारा गलत हो गया, यानी केवल आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल आंसर बी करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि क्या स्कूल स्तर पर 9वीं कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए। ये बात में तो दम नहीं है। हाँ, इससे अधिक से अधिक ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक स्तर शिक्षा प्राप्त नहीं, ये कोई मसला नहीं है।
एग्जाम के लिए नहीं आते हैं बच्चे कि एग्जाम नहीं होगा तो हम स्कूल चलेंगे, ये तो नहीं है। नहीं, ये छात्रों को कॉलेज स्तर की हासिल करने में मदद नहीं करेगा। हाँ, ये सही जाएगा। परीक्षाएं होती हैं तो बच्चों को एक एनालिसिस करने का मौका मिलता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निष्कर्ष वाला। देखिए, कुछ कागज इस्पात हैं, कुछ कागज इस्पात हैं, ठीक है। सारे इस्पात धातु हैं, चलिए धातु बना देते हैं। सारे धातु काली हैं, चलिए काली बना देते हैं। अब आते हैं, देखें आगे क्या कह रहा है। रुकिए, पेज पे आने दीजिए हमें। हाँ देखिए, अब उस पे हम कैसे जाएं, क्या बना था हमारा। एक मिनट रुकिए, हम बना ले रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहले दिया था कागज, कुछ कागज आपके थे इस्पात, थे ना। फिर सभी इस्पात क्या थे, धातु। फिर सभी धातु क्या थे, काला, ठीक है। अब देखिए, कुछ कागज धातु है, तो यहाँ से देखिए ये कागज वाला हिस्सा है। अब और धातु भी, यानी ये सम वाला हिस्सा तो आ रहा है, तो यह कुछ तो है। सारा इस्पात काला है, तो इस्पात देखिए अंदर है, ये अंदर इस्पात ये है। अब काला इसको पूरी तरह ढका हुआ है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब दोनों अनुसरण करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है दोस्त, जूम तो नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अफ्रीका, सेलेस और विक्टोरिया, ये आपका, देखिए जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है जो, उसी में सेलेस देश आता है। लेकिन विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप में नहीं पड़ता है। ये वाला फिगर बनेगा दोस्त, याद रखना। सेलेस जो है अफ्रीका महाद्वीप में आता है, ये बात याद रखिएगा। अब विक्टोरिया, और विक्टोरिया, विक्टोरिया नहीं नहीं, ये विक्टोरिया अमेरिका वाला विक्टोरिया नहीं, हमें लग रहा है सेलेस की राजधानी वाला विक्टोरिया है। सेलेस की राजधानी भी तो विक्टोरिया है। सेलेस की राजधानी भी विक्टोरिया है दोस्त। तो ये मतलब सेलेस हो जाएगा, और इसकी, नहीं ये सेलेस हो जाएगा, और ये विक्टोरिया उसकी राजधानी सेलेस के अंदर पड़ेगा, और अफ्रीका बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है। आइए अब कोडिंग डिकोडिंग पे चलते हैं। रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, जगह बना दूं कोडिंग डिकोडिंग के लिए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन जूम तो नहीं करना है दोस्त। बस बस, सही है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन दिख रहा है के बाद, चलिए आइए कोडिंग डिकोडिंग का देखिए क्या कह रहा है ये। बताइए इसका आंसर, आइए देखते हैं। CATCHER, और फिर क्या है नीचे इसके, ई है, सी है, वी है, ई है, जे है, जी है, टी है। मतलब सी डी ई, मतलब देखिए सी के बाद डी है, फिर ई, ए के बाद बी है, फिर सी है, एस टी यू है, फिर वी है, सी के बाद डी है, फिर ई है। देखिए ऐसे ही चला। एच के बाद आई नहीं लिखा है, फिर ठीक, आई के बाद जे, ई के बाद एफ नहीं लिखा है, जी लिखा, आर के बाद एस नहीं लिखा है, टी लिखा है, तो मिल गया। तो हमें देखना है, एल है ना, एल के बाद हमें एस नहीं लिखना है, टी लिखना है, टी। देखिए एल, एम, एन आएगा यार, एल है, यस थोड़ी लिख रहा है। एल है ना, एल के बाद एम आएगा, एम के बाद हमें एन लिखना है, तो एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब चारों जगह एन है। आर के बाद हमें यहाँ पे यस नहीं लिखना है, टी, टी चारों में ठीक है। ई के बाद एफ नहीं लिखना है, जी लिखना है, तो जी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सी है,
यहाँ पे भी सी है, कट गया, इन दोनों ऑप्शन में है जी। फिर हमें यहाँ तीसरे में भी देखिए सी है। देखिए मैं कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये दोनों ऑप्शन लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट, सॉरी दोस्त। ओके, एन जी सी जे भी जी टी, ये चीज है ना। और दूसरा ऑप्शन में एन जी सी भी जे जी टी। अब देखिए इन दोनों को कहा एक एक करके मिलाएंगे, नहीं, ये एन है तो इसको मत मिलाइए, ये है तो मत मिलाइए, ये है तो मत मिलाइए, बस इन दोनों को मिला लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ये किस नंबर पे? चौथे नंबर। तो यहाँ से चौथा नंबर गिनिए, 1 2 3 4। अब देखिए टी के बाद क्या आता है? यू। टी के बाद यू आएगा, यू लिखना नहीं है तो भी आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर टी। इस तरह कीजिएगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। हाँ, दो क्वेश्चन, हाँ दो क्वेश्चन, ठीक है। आइए दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर बात करते हैं। 74, 75, 76, तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें इस स्लाइड में। देखिए इसका क्या है? कैरियर का, ये तो पहले लिख लेते हैं। सी है, ए है, आर है, डबल ई है, आर है, एक्स है, जेड है, आई है, वी है, आई है। तो अब इसमें कुछ नहीं है, आप जब मैं मुझे लिखते ही लिखते ये अपोजिट है। 6 है, आज है, इंडियन रेलवे, इवनिंग है, इवनिंग है, इंडियन रेलवे। मैंने पढ़ा रखा है अपोजिट वर्ड याद करने का, मैंने पढ़ा रखा है। तो बस यहाँ पे रमेश का पूछा है तो आर, इंडियन रेलवे, सॉरी ये है ना एग्जाम, तो ई का उल्टा भी हो जाएगा। फिर एक्स मतलब 6, सी हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, वी सी कहाँ पे? बी सी यहाँ पे है, जेड एन ये वाला ऑप्शन, ये अपोजिट वर्ड में दिया था। तो ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि। तो शब्द में पहले और अंतिम अक्षर का क्रम क्या पूछा है? देखिए ये सही है, सी एल ओ सी, क्लॉक है, को क्या लिखा है? ए सी ओ एल, सी उल्टा तो कर दिया है। देखिए के लाया है, फिर सी लाया है, फिर ओ लाया, फिर एल लाया, फिर सी लाया। तो आपको रमेश में तो इधर का ए तो इधर आ जाएगा और इधर का आर इधर आ जाएगा। तो आर ए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है, देख लीजिए। ठीक। की सास है, जिसके पति रणबीर की पत्नी के ससुर है। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को तो क्वेश्चन करना ही क्वेश्चन पड़ेगा, ठीक है। आइए अब ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतनी गर्मी में मेहनत करना पड़ रहा है दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बताइए। थोड़ा सा दोस्त को अपने सपोर्ट कीजिए, ठीक है। क्या कह रही है? दीपिका प्रियंका की सास है। तो देखिए मैं कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख दूं। देखिए पी मैं लिख दे रहा हूँ, प्रियंका है कोई, इसकी सास है। इसकी सास होने का मतलब क्या हुआ? कौन है? दीपिका, इसकी सास है। सास है यानी ये फीमेल है, और इसका मतलब ये सास है तो इसका मतलब ये फीमेल होगी, और ये किसी न किसी की वाइफ होगी, जो दीपिका का बेटा होगा। बेटा होगा तभी तो भाई उसकी शादी होगी तो सास हो गए। जिनके पति रणबीर के ससुर हैं, जिनके पति रणबीर के ससुर हैं, ठीक है, जिनके पति रणबीर के ससुर हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा? प्रियंका की सास है, जिनके पति मतलब दीपिका के कोई हस्बैंड होंगे। कहाँ गया? इनके कोई हस्बैंड होंगे, इनके कोई हस्बैंड होंगे, यानी ये प्लस हो जाएंगे। और रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, रणबीर के पत्नी के ससुर हैं। रणबीर कुछ समझ में नहीं आया। दीपिका है, प्रियंका की सास है, प्रियंका की सास है दीपिका, जिनके पति यानी प्रियंका के पति की बात हो रही है।
हाँ, यहाँ पे प्रियंका के पति जो हैं, यहाँ इनके जो प्रियंका के पति जो हैं वो आपके रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। पत्नी के ससुर मतलब इसका एक बेटा होगा जिसका नाम रणबीर होगा, उसकी वाइफ होगी कोई, तब जाके ये ससुर बनेंगे। ठीक है, ये बात तो ठीक है। दीपिका के पति का इकलौता बेटा, दीपिका के पति का इकलौता बेटा यानी ये तो खुद ही हो जाएगा इकलौता बेटा। इकलौता बेटा है सलमान, इसका नाम सलमान है भैया। ठीक है, जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। कैटरीना जो है रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है, मतलब इसकी बेटी होने का मतलब इसकी भी बेटी होगी और इसकी रणबीर की बहन हो जाएगी। तो ये जो कैटरीना है ये भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, सलमान कैटरीना से क्या संबंध है? सलमान कैटरीना से क्या संबंध है भैया? तो बेटी तो निकल के आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो सलमान है कैटरीना का फादर ही तो हुआ। भाई देखिए ये फादर ही तो हुआ। भाई कह रहा है रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है, तो ये सलमान उसके इसके हस्बैंड है प्रियंका के। सलमान हस्बैंड वाइफ है ना, प्रियंका सलमान हस्बैंड वाइफ है। यदि कैटरीना की माँ प्रियंका है तो उसके हस्बैंड यानी सलमान उसके फादर होंगे, यानी पिता तो होंगे ना, फादर ही तो निकल के आएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रुकिए मैं इसको साफ करूं, इसको साफ करूं मैं। अब हमें देखना है, देखिए ये दिया है 77 नंबर क्वेश्चन में कि जानकारी पढ़ें और इस आधार पर दें। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन उठा लेते हैं, ए स्टार, सी प्लस बी प्लस ए। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे सॉल्व करते चलिए, पूरा ऑप्शन मत बताइए। बी की माँ है यानी इसकी, बी की माँ यानी ये फीमेल जेंडर की होगी। बी हमें नहीं पता कि प्लस है कि माइनस है, बस ये पता है, देखिए लिखा है ना, ए जो है बी की माँ है। ये बात हो गई। अब आते हैं अगला, भी प्लस ही का साइन है, ठीक, प्लस, और ये इसकी माँ हो जाएगी यानी ये भी फीमेल हो जाएगी। सी का हमें जेंडर अभी तक पता नहीं है, ये इसकी मदर है, ये इसकी मदर है। और हमें बताना क्या है, दादा वाला बड़े दादा या परनाना वाला कुछ भी बताना है ये। और फिर स्टार वाला है, ए बी का फीता है, मतलब ये फादर है इसका, ये मतलब प्लस जेंडर है इसका, हमें जेंडर क्लियर नहीं है। तो क्या बताना है, डी, ए के बड़े दादा। हाँ यार हो तो रहे हैं, देखिए ये फादर है, अब फादर का ये मदर, माँ दिया है यार, ये तो माँ दिया है, तो फिर नहीं, ये तो भैया बड़ी दादी निकल के आ रही है क्योंकि ये माँ वाली है ना। ये वाला जेंडर हमें प्लस चाहिए नाना दादा के लिए, ये जेंडर नहीं है। चलिए आइए ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। डी स्टार, सी बीटा, बी माइनस ए। माइनस का अर्थ है ए जो है बी की बहन है, मतलब ए पहले आया है ना, तो बी की बहन है कौन, ये बहन है। ठीक है, इसकी ये बहन है यानी ये सिस्टर हो गई। इसका जेंडर अभी क्लियर दोस्त नहीं है, ठीक है, बहन है। फिर हमारे पास आता है बीटा वाला ऑप्शन 4, बी का भाई है, इसका ये भाई है। ठीक है, ये जो है बी का भाई है यानी ये भाई है। ठीक है,
फिर हमारे पास स्टार वाला ये फादर बन रहे हैं, ये फादर बन रहे हैं, ठीक, ये जेंडर प्लस है। तो ये इसका भाई है, भाई का ये पिता, पिता के पिता, हाँ तो यही तो दादा बन रहे हैं ना। हाँ यही तो बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, यही तो बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं। निखिल जो रमन का पुत्र है, निखिल जो है वो रमन का पुत्र है, तो चलिए भैया रमन बना लेते हैं। रमन, निखिल नीचे आ जाएगा, ठीक, क्योंकि पुत्र है भैया तो ये प्लस हो जाएगा। ईसा से कहता है, ईसा कोई होगी उससे कहता है, ठीक है, मैं ईसा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ईसा से कहता है, आपकी माँ, यानी ईसा की कोई माँ होगी, ईसा की कोई माँ होगी, ठीक। आपकी माँ रिया, मतलब इनका नाम रिया भी बता दिया। मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी छोटी बहन है, मतलब मान लीजिए इसके जो पिता होंगे, मेरे पिता, इसके कोई फादर होंगे और उनकी ये छोटी बहन है, ठीक है। निखिल जो रमन का पुत्र है, अच्छा निखिल कह रहा है, नो डाउट निखिल कह रहा है, सॉरी दोस्त, निखिल कह रहा है, रमन का पुत्र है, ईसा से कह रहा है, ठीक है। तो इसके तो फादर रमन हो गए, रमन की ये छोटी बहन हो गई, तो ये बहन हो गई, तो इनके जो फादर होंगे, ये दोनों कहीं ना कहीं इनके फादर होंगे यहाँ पे, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, ठीक। मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, यानी इसके जो पिता हैं सुरेश की दूसरी संतान है, ये सुरेश भैया, सुरेश नाम है। अब देखिए मिला लेते हैं, निखिल जो रमन का पुत्र है, कहता ईसा से कहता है, ईसा से कहता है, ईसा से कि आपकी माँ रिया, मतलब ये जो इसकी रिया है, मेरे पिता यानी इसके पिता की छोटी बहन है, ठीक है। मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, मतलब सुरेश जो है उनकी दूसरी संतान किसके फादर है, निखिल के, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। हाँ ठीक है, तो सुरेश का ईसा से क्या संबंध है भैया, दादा वाला ईसा था, तो दादा वाला कहाँ लग रहा है, नाना वाला लग रहा है ना, नाना वाला तो लगेगा, पुत्री का है ना, तो नाना तो यहीं पे आया, दादा या नाना, ऑप्शन नंबर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी बताना है आपको कौन सा सही होगा, तो हम ऑप्शन नंबर बी ले लेता हूं मैं इसको। ए है एम, छोटा वाला, ये रिलेशन डिनोट करने वाला है, बी है, फिर ए है, फिर सी है। अब देखिए हमें पहले ए वाला चाहिए ना, ये वाला आर का पिता है, मतलब इसका फादर कौन हो जाएगा, बी। सी का जेंडर दो समय क्लियर नहीं है, लास्ट वाले का जेंडर क्लियर नहीं आता। फिर एम, यहाँ देखिए एम का अर्थ आर की बहन है, ठीक, आर की बहन है, कौन, ये बहन है, ठीक। तो हमें बताना क्या है, ए सी की बुआ है, जब ये फादर है, अब फादर की बहन ही तो बुआ लगती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यही तो बोला है, फादर की बहन ही तो हमारी बुआ लगेगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, नीचे दिया गया सवाल दो वक्तव्य एक और दो से बना है, आपको तय करना है कि क्या वक्तव्य में दी गई जानकारी सवाल के जवाब देने के लिए पर्याप्त है। दोनों वक्तव्यों को पढ़े और सही जवाब का चयन करें। सवाल, अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं, कितने लड़के छोटे, अनिका से कितने लड़के छोटे हैं, ये हमारा सवाल है।
पहला, कक्षा में 30 लड़के हैं जिनमें से 19 लड़के अनिका से लंबे हैं। मतलब कहने का मतलब ये, मान लो कक्षा है और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 लड़के हैं, तो ये कहीं ना कहीं अनिका से 19 लोग बड़े हैं ना। लंबे हैं अनिका से, 19 लोग बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अनिका यही होगी। यानी 20, ऊपर से देखा जाए तो 20वें, नीचे से देखा जाए तो 10वें स्थान पे। ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आई ना, क्योंकि 19 लोग बड़े हैं तो 20वें स्थान पर तो ये खुद हो जाएगी ना। ऊपर से मैं दोस्त बोला और नीचे से 11वें स्थान पे, कोई बात नहीं। तो पहले से तो कोई हमें जवाब नहीं मिला, कितने लड़के उससे छोटे हैं कोई हम कह नहीं सकते अनिका से। जबकि अनिका कक्षा के छात्रों में उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो अनिका ऊपर के क्रम से सभी छात्रों के 25वें और लड़कियों के 7वें स्थान पर आती है। ये जवाब नहीं मिल सकता दोस्त, इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसमें तो लड़कों की संख्या तो हमें पहले ही से पता चल गई कि 19 ऊपर से हैं, तो 20वें नंबर पर अनिका हो जाएगी, 10 ही आएंगे। लेकिन दूसरा, जबकि अनिका कक्षा के छात्रों के उनके आरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो अनिका ऊपर से क्रम के सभी छात्रों के 25वें स्थान पे है। मतलब लड़के लड़कियों को मिला के, और लड़कियों से 7वें स्थान पर रही है। तो सवाल देने के लिए ये पर्याप्त नहीं हो रहे हैं। आप बताइए। मेरे ख्याल से तो जवाब नहीं मिल रहे हैं इसके। तो मुझे सिर्फ जवाब एक से ही मिल जा रहा है, दूसरे में तो फंसाने वाला चीजें हमें लग रहा है ये सब दिया। देखिए, बोल रहा है कि अनिमा से 19 लोग लंबे हैं, तो 19 ऊपर चले गए तो 20वें नंबर पर ये खुद आ गई। और नीचे से देखा जाए तो ये कितने, मतलब इसके नीचे 10 लोग होंगे। तो यही तो पूछा है, लड़के अनिका कितने लंबे हैं, कितने लड़के उससे छोटे हैं। सीधी सी बात है, 10 लोग छोटे होंगे, तभी तो यहाँ से यहाँ मिला के टोटल 30 हो जाएंगे। तो हमें तो एक से, मेरे ख्याल से तो सी सही है। बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन, जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजना में अधिक उपज वाली किस्म के बीज के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई गई। किस्म के बीज सब्सिडी देने का, हाँ, से स्तर से अधिक उपज वाली किस्म के बीज उत्पादकता को बढ़ाते हैं तथा, ये तो बात सही है भाई, अधिक उपज वाली किस्म के बीज कृषि क्षेत्र में, ये तो सही है। अधिक उपज वाली किस्म के बीज HYV की तुलना में सामान्य रूप से कम उत्पादक होते, तो किस्म के बीज की तुलना में अधिक उपज वाली किस्म के बीज तुलना में, हाँ ये भी सही है, कम है तभी तो इस बीज का उपयोग दे रहा है। यानी दोनों अंतर्निहित हैं दोस्त, दोनों अंतर्निहित हैं। तो दोनों का मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन सी, अरे बी। देखिए कह रहा है इसकी तुलना में जो बीज का उपयोग किया जाता था वो कम थे, इसीलिए तो HYV का वी का प्रयोग किया गया है। HVY ये बीज वितरण कर रहा है, इसका उत्पादन देखिए पहले में ही बढ़ा देता है। तो जब बढ़ा देता है तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या पूछा है, हमें कूट भाषा दिया गया है, लिप में इतना रूप में लिखा जाएगा, पोयम को इतना लिखा जाता है। तो हमें निकालना क्या है, दी गई दोनों वृत्तों को पढ़िए, चयन कीजिए, कूट भाषा में निकालना है। तो हमें तो भैया LIFE और नीचे POEM, इसका है C@52 और ये 5 हैश
स्टार 2, तो 5 यहाँ कॉमन है, 5 यहाँ कॉमन है, इन दोनों में ई का कोड केवल 5 निकल के आ रहा है, बाकी का तो कोड ही नहीं निकल के आ रहा है। तो एल आई भी का कोड का हम कहाँ से लाएं? ये लाइव का हमें निकालना है ना, केवल ई का हमें मिला है, लाइव से तो केवल ई निकला, पोयम से भी ई निकला, तो दोनों का उत्तर मिलकर पर्याप्त नहीं है भैया। देख लीजिए दोनों का पर्याप्त नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इसमें क्या किया, 1 × 7 + 1 बराबर 8, ठीक, 3 × 7 + 1 बराबर 22, 7 × 7 + 1 बराबर 49, तो 9 ये 50 हो जाएगा ना, ठीक, 9 × 7 963 +1 164 होना चाहिए, तो विषम जोड़ी तो यही लग रही है। ठीक, फल सब्जी का नाम बनता है तो उसका अंतिम अक्षर, अब भैया इसको मीनिंग की सेट करनी है। ठीक है, इसका क्या होगा, देखिए इसका हो जाता है, पहले पी लिख लूं मैं, UMPKIM, पंपकिन, इसको हिंदी में कद्दू कहते हैं दोस्त, इसको इसको हिंदी में कद्दू कहते हैं, कद्दू, तो इसका अंतिम अक्षर कौन सा है, एन, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए नीचे चलते हैं। ठीक है, लाल को हरा कहा जाता है, हरा को पीला कहा जाता है, पीला को लाल कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रैफिक सिग्नल का रंग बताइए, ट्रैफिक सिग्नल का मतलब क्या हो गया, ट्रैफिक सिग्नल का मतलब क्या हो गया, ट्रैफिक सिग्नल का मतलब साफ है, हरा होगा तभी हम जाएंगे, लेकिन हरा में इसमें क्या बोला क्या है, हरा को पीला कहा गया है, तो ऑप्शन हम पीला ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब ग्रीन होता है तभी तो हम जाते हैं, तो हरे को पीला कहा गया। ठीक है, देखिए ए है, ए में +2 जोड़ा है, एल को ऐसे ही रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे +2 जोड़ देंगे, तो डी ई नहीं लेंगे तो क्या लेंगे बताइए, नहीं सी, देखिए बी नहीं लिया है, सी लिया है, ठीक है, तो हम डी नहीं लेंगे, ई लेंगे, और ई सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, देख लीजिए, बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी हमें कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या जरूरत है, टाइम ऐसे ही बचाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया है, बी वाई है, देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहले नंबर वाले में देख रहे हैं, 1 से 6, 6 से 11, 11 से मतलब 5 5 जोड़ रहा है, तो अगला तो नंबर 21 आ जाएगा, लेकिन 21 सब में है, 21 सब में है, यानी इसका मतलब हमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ देखिए लास्ट नंबर में सब में नहीं, सब में यहाँ भी एम है, मतलब हमें दोनों चेक ही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। बी के बाद एफ आया है, बी के बाद एफ आया है ना, तो बी के बाद एफ के बाद क्या आता है, बी के बाद मतलब सी नहीं लिया है, डी नहीं लिया है, ई नहीं लिया है, एफ लिया है, एफ के बाद जी नहीं लिया है, जी नहीं लिया, एच नहीं लिया, आई नहीं लिया, जे लिया है, यानी 3 3 का, तो हम एन के बाद ओ नहीं लेंगे, पी नहीं लेंगे, ओ पी क्यू नहीं लेंगे, आर ले लेंगे, आर ले लेंगे, तो आर यही ऑप्शन नंबर सी में है, बस हमारा काम बन गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिक्त स्थानों को भरें, ये क्या है, जे एफ एम ए एम जे जे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
इतनी गर्मी लग रही है दोस्त, आप लोग लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए। और कोई सजेशन है दोस्त तो आप दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं इस तरह नया पढ़ाने लगा हूँ, तो आपका भाई को अपने सपोर्ट कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अंजू प्रीति से छोटी है, यानी कहीं ना कहीं प्रीति बड़ी है अंजू से। मोहन जयंत और प्रीति से बड़े हैं। मोहन जो है, यहाँ दूसरा लाइन में बना लेता हूँ, वो पहले इंफॉर्मेशन है। प्रीति से बड़े हैं कौन है? मोहन है और जयंत है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। मैंने ऐसे बना दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जेब आगे भी हो सकता है पीछे। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन, परंतु सुधा से छोटे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सुधा से ये सब छोटे हैं। कहीं ना कहीं सुधा, यहाँ मैं एंड लगा दूं भैया ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं ना कहीं सुधा सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक। जो श्रीधर के उम्र के बराबर है, श्रीधर और सुधा बराबर है। श्रीधर ऐसे बराबर है। अभी पीए की बात किया जाए तो देखो, प्रीति यहाँ पे है, ये प्रीति से बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ए इन दोनों के आसपास होगा। देखिए, या तो ये ऐसे बनेगा, ये दोनों तो ऐसे रहेंगे क्योंकि बराबर हैं। पी तो ऐसे रहेगा। एम, देखिए ए ऐसे भी आ सकता है, और एम एंड जेड ऐसे भी आ सकते हैं, और हो सकता है एस डी और पी एम एंड जे, और इधर फिर ए आ जाए तो बराबर। तो श्रीधर है, श्रीधर है। अंजू से बड़ा है, अंजू से तो बड़ा हो ही रहा है भाई। श्रीधर अंजू से बड़ा है ही है, अंजू से छोटा नहीं हो सकता, गलत। प्रीति से छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। मोहन नहीं भैया, ये दोनों तो सबसे बड़े हो ही रहे हैं एक दूसरे से, तो बड़ा ही वाला ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 90 क्वेश्चन पे आ गए। बहुत गर्मी लग रही है दोस्त, आप लोग लाइक कीजिए पंखा बंद करके, कि आवाज आप लोगों को क्लियर आए, क्लियर आए, ठीक है। दाएं छोर से, दाएं से 31वें अक्षर के दाएं, मतलब दाएं से 31वें अक्षर के दाएं आपको बताना है। देखिए, जब भी दोनों तरफ दायां लिखा रहे, जब भी दोनों तरफ दायां हो या दोनों तरफ बायां हो, तो इसका मतलब समझ लीजिए दाएं में से दाएं घटा लीजिए। जैसे राइट 31 लिखा है और राइट 17 लिखा है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14। आप दाएं से 14 गिन लीजिए, ये वाला दायां है। और राइट लेफ्ट अलग हो, राइट लेफ्ट हो तो इनको ऐड कर दीजिएगा, बस काम हो जाएगा। और लेफ्ट लेफ्ट भी रहेगा तो माइनस माइनस कर दीजिएगा, बस हो गया। 14 गिनिए, 14 ही गिनना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 यू, बस ये आपका काम खत्म। आप गिन दीजिए, आपका काम हो गया। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी संख्याएं प्रतीक निकाल दीजिए। संख्याएं प्रतीक निकाल दो भैया, इनको भी निकाल दो, इनको भी निकाल दो, इनको भी निकाल दो, इनको भी प्रतीक 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 प्रतीक, संख्या संख्या, बचा का ए बी सी। तो सभी 3 अक्षरों के संयोजन से कुल कितनी संख्याएं की पहचान करें? तो इसमें बचा ही क्या? ए बी सी बचा, मतलब ए बी सी का मतलब फैक्टोरियल 3 यानी 3 2 गुणे 1 यानी 6 हो जाएगा ना, फैक्टोरियल 6। चलिए ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अब बहुत दोस्त गर्मी लगी है, मैं जो जो सही है उसको बना दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप सबसे पहले लास्ट वाले से ही कीजिएगा, क्योंकि ऐसे आंसर लास्ट में ही देते हैं। देखो पहले क्या है, 17 + 7 भागे 2, ठीक, -21 गुणे 3 बराबर हमें 10 लाना है। तो सबसे पहले प्लस को माइनस के साथ बदलना है, भाग को गुणा के साथ बदलना है। तो देखिए
प्लस तो 17 है, प्लस -7 और भाग को गुणा के साथ बदलना है। ठीक, अब माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अब भागे 3 हो जाएगा, बदल दिया, ये 7 आ गया और इनका पहले गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, ये प्लस तो रहेगा, ये -17 तो देखिए 17 और ये +7 कितना होगा, 7 24 तो बचा कितना 10, सही तो आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा और -14 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10, यही तो आपका आंसर था। इसमें क्या दिया है, आर का अर्थ है माइनस, देखिए ये दिया है 25, पहले ए का देख लेते हैं, ए का अर्थ है प्लस तो यहाँ प्लस का साइन लगाइए और 36 उतार दीजिए। सी का अर्थ है गुणा 2 आ रही है, बी का अर्थ है भाग, भाग कितना है 4, फिर आर का अर्थ है -11। अब देखो इसको काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आएगा, 2 से इसको काटोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक, 18 और ये तो 25 10 35 8 कितना हो गया 43, 43 में से 11 गया 2, 2 और 3 32, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। आइए अगला क्या कह रहा है देखते हैं। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं दोस्त, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये अनुसरण करता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इनको इनको जोड़िए, 64 प्लस 32, 6 आ गया, 4 3 6 3 9, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, यही काम किया है। तो आपको चेक कर लीजिए इसमें कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी, आपको इसी तरह चेक करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चेक करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक झुंड में कुछ गाय बैल, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन तो है नहीं, घटना चक्र मॉडल पेपर का है। ठीक है, मॉडल पेपर का है, प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्त बहुत गर्मी लग रही है, मैंने पंखा नहीं चला रखा है, तो इन क्वेश्चनों को मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 95 तक तो पहुंच ही गए हैं, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके डालिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। जस्ट थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे के बाद आपको जीके का पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको जीके का पार्ट मिल जाएगा घटना चक्र का, और टॉपिक वाइज भी आपको हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं, जल्दी हिंदी वर्णमाला की, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन हर स्लाइड से आएंगे। वर्णमाला के आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एकदम, और इतना स्मूथली मैंने नोट्स बनाया है कि आप लोगों को एकदम दिल खुश हो जाएगा। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं उसका नोट्स बना लिया हूँ, इसी तरह बस मैं अपलोड कर दूंगा, आज कल तक आपको ये वो हिंदी की वर्णमाला की फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उस वीडियो से मैं गारंटी लेता हूं कि 6 से 7 क्वेश्चन पक्का वर्णमाला के आएंगे। वर्णमाला का पूरा निचोड़ है दोस्त, अल्पप्राण, महाप्राण, स्वर, व्यंजन, अंतश व्यंजन सब इतना है, छोटा सा नोट्स है, बस 15 से 20 मिनट एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन है। उसको आप यदि पूरा देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के लिए सॉरी दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप लोग समझ रहे होंगे, तो आगे के वीडियो में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।